अजय आजाद जी हैं जनसुराज से, तालियों के साथ इनका स्वागत करें। अजय आजाद जी, अभी आप सवाल भी सुने, चर्चा भी सुने, आपका क्या मत है? चूंकि मोतिहारी में अभी आप न विपक्ष में है न पक्ष में है, राज्य में भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपका क्या विश्लेषण है इस पूरे मुद्दे पर जो अभी तक जो चर्चा हुई? प्रत्येक 5 वर्ष पर चुनाव होते हैं। चुनाव किस लिए होते हैं कि पुरानी सरकारें क्या आपके अनुरूप कार्य की है, यदि नहीं की है तो उसको बदलना चाहिए, इसलिए चुनाव होता है। तो हम भी आ रहे हैं और हम आप लोगों को एक अच्छे एस्पिरेशंस के साथ में हम जब आ रहे हैं तो हमने पूर्व में तो कोई ऐसा काम कर करके दिखाया नहीं है, लेकिन इससे पहले एक चुनाव का एक एस्पिरेशंस होता है जिसके आधार पर लोग वोट डालते हैं, लोगों जन आकांक्षाएं होती हैं। तो हम उन जन आकांक्षाओं को पूर्व में जो विगत 35-40 सालों से जो पार्टियां बिहार में कार्य कर रही हैं, हमने देखा है कि वो जन आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है। तो ऐसे स्थिति में हमारे जनसुराज को और हमारे प्रणेता को लगा कि नहीं, बिहार को इस दशा दिशा से बाहर निकलने की अब जरूरत है। यथा स्थिति में जो है यह राज्य पिछले 35-40 सालों से चल रहा है और मेरा जैसा मानना है कि यथा स्थिति ये करीब करीब सजीवों की स्थिति नहीं होती है, मुर्दे जो होते हैं वो यथा स्थिति में रहते हैं। जो सजीव होते हैं वो उनमें निरंतर कुछ ना कुछ जो है सो विकास होता है। तो मैं जो देख पा रहा हूं कि जो विकास की पैरामीटर होती है, जो देश के लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जहां तक विकास पहुंचा है, क्या बिहार में आप लोगों को दिख रहा है कि विकास वहां तक पहुंचा है? चाहे क्षेत्र कोई भी हो, आप देख लीजिए, शिक्षा का क्षेत्र हो, आप देख लीजिए स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हम हर मामले में यहां से पलायन कर रहे हैं। हमें जब भी जरूरत पड़ती है कोई गहन चिकित्सा की, मैं बाहर जाता हूं। जब भी जरूरत पड़ती है उच्च शिक्षा की, मैं बाहर जाता हूं। जब भी जरूरत पड़ती है रोजगार की, मैं बाहर जाता हूं। तो मैं समझ रहा हूं कि एक राज्य में जो चुनाव होता है और जो सरकार बनती है वो किस लिए बनती है? आखिर सरकार का कार्य है क्या? हम क्यों किसी सरकार को बनाते हैं? सरकार हम इसीलिए बनाते हैं कि हमारी इन तमाम जो बेसिक एम्यूनिटीज है इसका सरकार ख्याल करे और वो हम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करे। तो आप ही बताएं कि यदि आपको ठीक लग रहा है तब तो ठीक है, रहने दीजिए, और नहीं ठीक लग रहा है तो बदल लीजिए। जवाब ले लेते हैं और सबसे पहले अजय आजाद जी के पास, क्योंकि एक शब्द आपका था कि मुर्दा यहाँ का लोग हो चुका है, तो इस पे आपका जवाब। अच्छा भाई, अरे सुन तो लीजिए, मेरा जवाब सुन लीजिए भाई, चले जाइएगा। अभी लाल बाबू जी जो हमारे उप मेयर हैं और भारतीय जनता पार्टी के काफी काबिल और फाजिल ये नेता हैं, इन्होंने कहा कि हमने इनको मुर्दा कहा। मैंने इनके मुंह से 1000 बार सुना हुआ हूं, फल्ला पार्टी मुर्दाबाद, फल्ला पार्टी मुर्दाबाद। क्या ये माफी मांगते हैं? आज का ये राजनीति कब से शुरू की है? ये मुर्दाबाद एक स्लोगन होता है, ये राजनीतिक स्टाइल होती है। और दूसरी बात, यही 1977 की बात है जब दिनकर ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। मैं भी वही बात दोहरा रहा हूं कि यदि उन्होंने कहा कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, इसका मतलब क्या है? यदि जो इंतजार कर रहे हैं वो मुर्दा हैं। आप शायद लिटरल मीनिंग और फिगरेटिव मीनिंग में अंतर नहीं समझते हैं। पढ़ा कीजिए। सबसे ज्यादा जरूरी है कि किसी भी बात का शब्दार्थ और किसी बात का भावार्थ, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, इसलिए यू मस्ट नो कि कैसे कोई चीज को कहां अप्रोप्रिएटली जो है सो प्लेस किया जाता है। मुर्दाबाद ये हमारा राजनीतिक शब्द होता है, हम किसी को व्यक्तिगत रूप से आघात पहुंचाने के लिए नहीं कहते हैं। एक तो उनका जवाब हो गया, दूसरा जवाब आप पूछ लीजिए। वो बोले कि 10 साल से सरकार, 10 पार्टियों की सरकार बनाए। अरे भाई, हमने आपकी भी सरकार बनाई, हमने इनकी भी सरकार बनाई। यदि यही लोग ठीक होते तो हम फिर काहे को आते सरकार बनाने के लिए? जब आप लोग उतने ही सही होते तो हमें क्या जरूरत थी? आप लोग के निकम्मेपन और आप लोग के मुर्दाबाजी की वजह से जो आप लोगों ने सरकारों को मुर्दा बना करके रखा हुआ है। मैं फिर से इस मुर्दा को कहता हूं कि आपने हम जनता को मुर्दा की तरह जीने पर मजबूर कर दिया है। इसलिए कृपया आप सुधर जाएं, और नहीं तो हम तो सुधारने आ ही रहे हैं और सुधार कर करके बिहार जब तक ना सुधरेगा तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। ठीक है। अरे भैया, थोड़ा जवाब भी तो सुन लीजिए। ये माहौल थोड़ा सा टेंस है, हम आप लोगों को थोड़ा सा इजी कर देते हैं। 2 मिनट का पेशेंस रखिएगा आप लोग। कृपया शांति बनाए रखेंगे तो एक अच्छी चर्चा होगी। ये मोतिहारी है और मोतिहारी के लोग तो बौद्धिक होते हैं। अरे गांधी की धरती है, तो कम से कम एक अच्छी चर्चा तो हो। तो अजय आजाद जी बोल रहे हैं, बाकी लोग भी बोल रहे हैं, या तो सुनिए, नहीं तो कह दीजिए हम भी आप ही के बगल में आके हल्ला करते हैं। अरे मूल मुद्दा है मोतिहारी और आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव। पिछले 20 साल से एक ही जनप्रतिनिधि जो है सो मोतिहारी के लिए आप लोग के सामने में है, और मोतिहारी का विकास कितना गुणात्मक हुआ है यह भी आपके सामने में है। अब जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो जब भी कहेंगे, तो एक लड़की को पूछा गया, लड़की ने लड़के से पूछा
कि भैया बताओ तुमसे ऐसा क्या है कि हम शादी करें। तो बोले कि मेरे पापा जी बहुत धनी हैं, मेरे पापा जी के पास में बहुत पैसा है, मेरे पापा जी के पास में कार है। तो क्या की कि अपना बरमाला लेकर करके उनके पापा जी के गले में पहना दी। यहाँ के विधायक जी से जब भी पूछिए तो बोलेंगे एमपी साहब ने ये किया, मोदी जी ने वो किया, फलाने ने वो किया, ढिमाके ने वो किया। पिछले 20 साल से कोई भी आदमी कोई 2-3 प्रमुख कार्य का नाम बता दे जो मोतिहारी के विधायक ने मोतिहारी के लिए किया। यदि उंगली पे है तो बता दे कोई आदमी, जल्दी से कोई बोल सकता है तो हम समझ सकते हैं कि उनको याद होगा। कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी काम ऐसा चिन्हित कार्य नहीं है जो कि कोई बोल सके। उन्होंने विधायक का कार्य अनेकों, अजय जी ऐसे अनेकों कार्य हैं, लंबी फेहरिस्त है, तो जी अनेकों कार्य हैं। वो तमाम फेरिस्त आप बात करते हैं आप बात करते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय की। ये भाई उसमें विधायक जी ने कुछ भी नहीं किया हुआ उस केंद्रीय विश्वविद्यालय में, उनका कोई रोल नहीं है। आप बात करते हैं मोती झील के, मोती झील में भी उनका कोई रोल नहीं है, उन्होंने भी कोई कार्य किया। तब आपको नहीं पता है आज तक अजय जी जान लीजिए, इन सारे चीजों में विधायक का बहुत ही सकारात्मक रोल रहा है। सर हमने न कभी विधानसभा में उनको सुना है, विधानसभा का सर हमने कभी उनको विधानसभा में नहीं सुना है। आप लोगों ने सुना है मोतिहारी के किसी भी मुद्दे को विधानसभा में ऐसे हुए? अजय जी अब सीधे जनता का सवाल लेते हैं, कार्यक्रम अपने आखिरी दौर में है। आखिर के 2-3 सवाल जी, कि 2025 में चुनाव है, आपके पार्टी को मौका मिलेगा तो विकसित मोतिहारी की नींव कैसे डाली जाएगी? मोतिहारी के लिए आपका एजेंडा क्या है? सिर्फ मोतिहारी के लिए, मोतिहारी विधानसभा के लोगों को आप क्या अलग दे देंगे? बस इसी का जवाब चाहिए। तो शुरुआत करते हैं अजय आजाद जी से जो जनसुराज से है, और आप सभी से निवेदन है कि यह कार्यक्रम का आखिरी दौर है, तो जवाब को धैर्यपूर्वक सुनिएगा, इनके एजेंडा को धैर्यपूर्वक सुनिएगा, ताकि इस कार्यक्रम का मकसद हंगामा करना नहीं है, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो कृपया एक बार सुन लीजिएगा, और आप तो मालिक है, आप ही डिसाइडर है, आप ही निर्णायक है, तो जो ये जवाब देंगे उसके आधार पे आप फैसला लीजिएगा, और जब वोट देने जाइएगा तो सोचिएगा कि किसने क्या कहा था, आपके सवालों का जवाब आपको मिला कि नहीं मिला, गोल गोल घुमाया गया या क्या किया गया, ये तो डिसाइड आप ही को करना है। अजय आजाद जी। देखिए, यूं तो जनसुराज ने बहुत सारे बातें कही हैं, लेकिन प्रमुखता से जो हम लोग का सबसे ज्यादा एम्फेसिस है वो है एजुकेशन पे। हमारा ये मानना है कि हर संकट से निकलने का रास्ता जो है वो स्कूल का बस्ता ही है। तो बच्चे जो स्कूल का बस्ता लेकर करके स्कूल तक पहुंच पा रहे हैं और खिचड़ी और डिगड़ी लेकर करके आ रहे हैं, ऐसे में वो किसी काम के नहीं रह जा रहे हैं, न घर के रह रहे हैं न घाट के रह जा रहे हैं। उनको उस तरह की न क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, न वैल्यू बेस्ड एजुकेशन उनको मिल रही है। जिस इसको एजुकेशन को लेकर के नहीं तो वो यहाँ रह पा रहे हैं, कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, नहीं तो बाहर में भी जाकर के, चूंकि पलायन मजबूरी है, यहां पर तो कोई रोजगार के अवसर नहीं है, तो हम उनको उस तरह से एजुकेट करेंगे। उसके लिए हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर ये जो जिला स्कूल मंगल सेमिनरी जैसे आप विद्यालय देख रहे हैं, जो देखने से लगता है कि इससे अच्छा होता कि इसको विवाह भवन बना दिया जाता, तो ये सरकारें जो है विगत सरकारें, ये तो केंद्रीय बात करेंगे केंद्रीय विश्वविद्यालय की, और पीछे की एमएस कॉलेज LND कॉलेज जो है वो सब आने वाले समय में विवाह भवन का रूप ही हो जाएगा। यदि हमारी सरकार नहीं आई तो हमारी सरकार आएगी, हम उन तमाम स्कूल्स कॉलेजेस को जो पढ़ाई आप लोग कभी सोचे थे कि एमएस कॉलेज में वैसी आप पढ़ करके आए हुए हैं, तो वैसी पढ़ाई शुरू होगी, उस तरह का उसको हम रिइंफोर्स करेंगे ताकि आपको गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दे सके। स्किल बेस्ड शिक्षा होगा, वैल्यू बेस्ड शिक्षा होगा, तमाम तरह का रोजगार परक शिक्षा होगा, कि आप यहां से शिक्षा पा करके भारत ही नहीं विश्व में कहीं भी जाकर करके आप रोजगार पा सकते हैं। और रोजगार जब आएगा तो घर में वो तमाम खुशियां आएंगी जो आनी चाहिए। हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग अच्छे से रहेंगे, हमारी खेती बाड़ी अच्छी होगी, क्योंकि रोजगार ही एकमात्र चीज है जो हमारे घर में खुशियां ला सकती है। तो हम शिक्षा के माध्यम से सबसे पहले रोजगार लाने का प्रयास करेंगे। हमारा मॉडल सबसे पहले कोई होगा तो शिक्षा का द बेस्ट मॉडल होगा इन द बिहार। ठीक है, थैंक यू।